हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जैसे कि हम क्लास में स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं, यू नो वेरी वेल, थ्योरम्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले आज की जो मैं थ्योरम करने जा रहा हूं, एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। तो ये होमोमॉर्फिज्म की एक सिंपल सी थ्योरम है। यहाँ पे जो रिजल्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो कोई भी साइक्लिक ग्रुप होएगा इनफाइनाइट, वो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के आइसोमॉर्फिज्म होएगा। तो जी एक साइक्लिक ग्रुप लिया गया है जिसका इन्फिनाइट ऑर्डर है, जेड एक एडिटिव ग्रुप है। ठीक है जी। तो हमने एक मैप डिफाइन करना है जेड से जी, क्योंकि जब भी आइसोमॉर्फिज्म शो करना होता है जनरली यू हैव टू टेक अ मैप। सो आई हैव टेकिंग द मैप एफ एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एन। तो क्योंकि जी जो है साइक्लिक है, उसको हमने साइड पे राइट में कर दिया है और जेड को इंटीजर्स का सेट लिया है। तो क्लियरली व्हेन वी टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम द इंटीजर्स एफ ऑफ एन वन प्लस एन टू, इट विल बी ए पावर एन वन प्लस एन टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये बेटा स्प्लिट हो जाएगा, तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म बन गया है। इज इट ओके? द फर्स्ट स्टेप इज ओके। Now, second step we have to show it is a 1, 1. So it is a clear from the map. You can take fn1 is equal to fn2. This implies an1 is equal to an2. So this implies n1 will equal to n2. So it is again 1, 1. Now you can easily prove on2. For on2, let y belongs to G, and G, since G is a cyclic group, so we can write G as a some power of a raised to power n. So now I have to get an element from the Z corresponding to this, क्योंकि आपको पता है ऑन टू में हम बैक से शुरू करते हैं। तो ये स्टेप देखो, दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी दिखा रहा हूं। फॉर एनी y बिलोंगिंग्स टू G, तो y को हम a की पावर n लिख सकते हैं। तो कोई n एग्जिस्ट करेगा फॉर सम इंटीजर n। सो फॉर n बिलोंगिंग्स टू z, fn इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। तो f इज ऑन टू। तो सिंपल रिजल्ट है, सिंपल डेफिनेशन, होमोमॉर्फिज्म करना है। ठीक है जी। रिजल्ट क्या है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। नाउ सेकंड थ्योरम फिर मिलती जुलती थ्योरम है। यहां पे थ्योरम है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप। तो दोनों रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। पिछला रिजल्ट था इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, यहां पे जो रिजल्ट है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का। दोनों को सेम वे से डिफाइन किया जाएगा, पर यहां पे जो है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप बोला गया है, जेड अपॉन एन जनरेटेड बाय एन। ये नीचे जो एच है, ये एच एन से जनरेटेड किया गया है। तो दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सेम होएगा जैसे ये मैपिंग डिफाइन की, जैसे मैंने पीछे बोला है। ठीक है जी। और जी साइक्लिक ग्रुप है, एन उसका एन, क्योंकि जी जो साइक्लिक होता है उसमें ऑर्डर ऑफ ए इज सेम एज ऑर्डर ऑफ जी होता है। सेम स्टेप, होमोमॉर्फिज्म होगी। अब यहाँ पे वो क्या करने जा रहा है, ऑन टू उसने शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वोशिएंट ग्रुप बनाना है, तो मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करनी है। और आपको पता है जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करते हैं, तो हम होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू शो करने के बाद उसका कर्नल निकाल लेते हैं। तो जब आपको कर्नल निकल जाएगा, तो हमारे पास यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम वी विल प्रूव द रिजल्ट। ओके। सो फॉर एनी ए एन बिलोंगिंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एन इन जेड, so that fn is equal to an, so f is clearly on to। अब मुझे इसका कर्नल निकालना है। तो यू नो वेरी वेल डेफिनेशन कर्नल की क्या होती है। कोई भी m एक एलिमेंट z का होएगा, अगर वो कर्नल को बिलोंग करता है तो एफ एम इज इक्वल टू ई हो जाएगा। अब एफ एम इज इक्वल टू ई का मतलब क्या है, एफ एम। तो एफ एम का मतलब इसके अकॉर्डिंग ए की पावर m हो जाएगा। पर हमें ए का ऑर्डर तो एन दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब एन जो है एम को डिवाइड करेगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो एम जो हो गया वो एन का मल्टीपल बन गया। इसका मतलब जो कोई भी एलिमेंट एम है इंटीजर्स का, वो एन से जनरेट हो रहा है। एम इज इक्वल टू एन इंटू क्यू का ही मतलब हुआ कि वो एन के मल्टीपल टाइप का है। तो इन दिस वे की जो आपकी मैपिंग है उसका जो कर्नल है वो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन हो गया। मैप होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑन टू भी है,
और उसका मुझे कर्नल भी पता है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम वी हैव प्रूव्ड द रिजल्ट G इज आइसोमॉर्फिक टू G अपॉन H। तो ये थ्योरम हमने क्लास में भी की हुई है। सो दोनों थ्योरम्स में सेम ही चीज है, नथिंग डिफरेंट। वहां पे इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात की गई है, यहाँ पे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात की है। तो नीचे कॉलरी भी दी गई है कि दो साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है तो आइसोमॉर्फिक होगी। तो अगर ये थ्योरम आपको आती है तो इसमें दो केस करने पड़ेंगे। एक केस वन जो होएगा उसमें हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेंगे, और एक केस टू होएगा वहां पे हम इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप लेंगे। तो दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके यू विल गेट दिस रिजल्ट प्रूफ। तो दिस इज अगेन सिंपलर थिंग, सिंपल चीज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं केलेस थ्योरम 4.2.17। आपको शो हो रही होगी स्टूडेंट्स, केलेस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। मतलब ये ऐसी थ्योरम है बेटा जो एग्जाम्स में समझो आने वाली थ्योरम है, 10 नंबर में आ जाती है। केलेस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी थ्योरम अगर करनी है तो आपको उसकी हमेशा स्टेटमेंट आनी चाहिए, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। लेट एजी इज अ ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस। अगर आपने परमुटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ तो परमुटेशन ग्रुप ऐसा होता है जिसमें ऐसे मैप होते हैं जो जी को जी पे ही भेजते हैं। तो परमुटेशंस आर बेसिकली मैपिंग फ्रॉम जी टू जी। लेट ए इज एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू जी। एफ एक मैप डिफाइन किया गया जी टू जी, जिसको लिखने का क्या तरीका है? एफ ऑफ ए एक्स का मतलब होएगा ए एक्स। यहाँ पे ए सबस्क्रिप्ट है, पैरों में लिखा गया है। ठीक है। हम शो करेंगे एफ ए वन वन है। तो वन वन करने के लिए आपको पता है दो एलिमेंट का लेते हैं हम इमेज बराबर, एफ ए एक्स वन इज इक्वल टू एफ ए एक्स टू। इट विल इंप्लाइज ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू। दोनों तरफ से ए कट गया, सो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया। एफ इज ऑन टू। ऑन टू में क्या होएगा? ऑन टू में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट वाई लेंगे बी सेट का, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए हमारा जी सेट में होएगा, सो दैट ए इनवर्स वाई भी जी को बिलोंग करेगा। क्योंकि देखो ए दोनों सेट जी जी के हैं, तो उसने जान के एक ए ले लिया। अब ए अगर ग्रुप में है तो उसका इनवर्स भी ग्रुप के अंदर होएगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपका ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है। तो दोनों की कंपोजिशन जी में है। जब एफ ऑफ ए को ए इनवर्स पे वाई पे लगाओगे, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट विल बिकम ए टाइम्स ए इनवर्स वाई। तो कट के मेरा वाई आ गया। तो यानी कि जैसे ही मैंने वाई लेता हूं बी सेट में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ए होता है जी सेट में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिकली ये कहना चाहते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए इनवर्स वाई होएगा जी सेट में। जब उस पे हम मैप लगाएंगे ए इनवर्स पे तो दोबारा वाई आ जाएगा। तो एफ ए ऑन टू हो गया। तो एफ ए परमुटेशन होगी। परमुटेशन का मतलब होता है वन वन ऑन टू मैप्स फ्रॉम जी टू जी। तो उसने स्पेशली एक एफ एक मैप बना के दिखाया जो इस तरह डिफाइन किया गया है, और ये भी शो किया गया कि वो वन वन ऑन टू मैप है, इसका मतलब वो मैप परमुटेशन हो गया, क्योंकि ये परमुटेशन की डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब एफ ए जी को बिलोंग कर गया, क्योंकि जो एजी होता है वो ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन होता है। जिसने अगर मेरी परमुटेशन वाली वीडियो देखी है उसको ये क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी। सो अब एक तो पहली बात होगी कि वी हैव टेकन द ग्रुप ऑफ परमुटेशन एजी। हमने शो किया कि जो एफ ए उसको बिलोंग करता है। अब अगला स्टेप क्या होएगा इसको करने के लिए? आगे की ये रिजल्ट प्रूव करेंगे हम कि अगर ए बी एक्स जी को बिलोंग करता है तो एफ ए ओ एफ बी एक्स पे लगाने पे क्या होएगा? ये इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बी एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन। इसका मतलब हो गया ए बी एक्स। फिर इसको ऐसे इकट्ठा करके लिख लिया ए बी एक्स। तो ये वाला ए को उसके पैरों में ले गए एफ ऑफ ए बी एक्स। यानी कि एक उसने चीज की एफ ऑफ ए ओ बी एफ बी, उसका आंसर आ गया एफ ए बी के इक्वल। तो ये एक रिजल्ट हमें याद रखना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है जी। सो आगे देखते हैं क्या होएगा थ्योरम में। तो एफ ऑफ ए ओ बी पे अगर एक्स लगाया तो एफ ऑफ ए बी एक्स आ गया, एक्स एक्स कट गया। तो नंबर वन जो ये रिजल्ट है आपके काम आएगा। थ्योरम है कि ग्रुप को आइसोमॉर्फिक शो करना है परमुटेशन ग्रुप के। तो हमने पहले परमुटेशन ग्रुप का एक एलिमेंट एफ ऑफ ए बनाया, फिर हमने ये एक नंबर स्टेप पे ये शो किया एफ ए ओ एफ ओ बी जो होएगा दैट इज एफ ए बी। अब मुझे मैपिंग डिफाइन कर ली जी से एफ ऑफ ए जी। तो क्योंकि आपको पता है कि हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करनी है, तो पहले हमें मैप
शो बनाना पड़ेगा। तो मैप क्या है, जी से ए जी। जी में कोई जी का एलिमेंट डालो फाइव में, फाइव ऑफ ए, यू विल गेट अ ए जी का एलिमेंट। अब जो ए जी का एलिमेंट है वो परमुटेशन है, दैट इज एफ ऑफ ए। ठीक है। सो फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी ले लेंगे, इट विल बिकम एफ ऑफ ए बी। तो एफ ऑफ ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पीछे भी प्रॉपर्टी प्रूव करके है ना, एक नंबर में ये को लिखी हुई है ऊपर। ठीक है। तो ये तभी हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव की थी ऊपर, ये वाली चीज हम ऊपर इसलिए प्रूव कर रहे थे क्योंकि ये मैप है, एफ ऑफ स्मॉल ए बी वाला ऐसे टूट जाता है। तो ये स्पेशल एक नंबर पे प्रूव करके दिखाया गया है। सो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, फाइव ऑफ ए। सिमिलरली एफ ऑफ बी का मतलब फाइव ऑफ बी हो जाएगा। तो वो होमोमॉर्फिज्म वाली बात आपकी मान गया, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आ गया। वन वन शो करेंगे। तो वन 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 के लिए आपको पता ही है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिया। एफ ऑफ ए का मतलब है परमुटेशन एफ ए एफ ऑफ बी, दोनों तरफ एक्स लगा दो, इट विल बिकम ए एक्स बी एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया, ए इज इक्वल टू बी आ गया। So phi is a 1-1 map. It is a homomorphism. It is a 1-1. You can say it is a onto. So G is isomorphic to AG. इसका मतलब क्या हो गया कि हमने G को आइसोमॉर्फिक शो करके दिखा दिया। ठीक है। सो फाई ऑफ AG का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि G AG के साथ 1-1 onto मैप हो गया, तो अब ये भी कह सकते हो कि G is isomorphic to some permutation group AG। थोड़ा सा इसने यहाँ पे ऐसे करके बताया आपको कि मतलब कि यहाँ पे ऐसे बता दिया कि फाई जो है आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ एजी हो जाएगा। फाई ऑफ एजी जो होएगा वो सब ग्रुप ऑफ एजी होएगा। ठीक है। देयरफॉर फाई ऑफ एजी इज अ परमुटेशन ग्रुप। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मेन तीन थ्योरम कराई है, दो साइक्लिक वाली, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैं केलेस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में बेटा आने वाली थ्योरम है। तो प्लीज इस थ्योरम को आप लोग कर लेना, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम।